Welcome back to APS English classes. This is Prakash sir and students. Today I am going to explain line by line meaning of the second chapter of your book. The topic is sound of music. So students, let's start the first part of the chapter, which is about the famous Scottish percussionist Evelyn Glennie. Students, as I told you in the previous video about Evelyn Glennie, that she was one of the greatest musician of the world, who in spite of deaf, she earned name and fame in the whole world. So students, let's come to know about her through this chapter. So start the chapter. Rush your R crowds jostle for position on the underground train platforms. रश आर क्राउड्स मीन्स कि भीड़ से भरा हुआ, भीड़ से भरा हुआ, जोशल मीन्स कि पुश करना, धक्का मुक्की करना, फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी कि जो प्लेटफॉर्म था वो अंडरग्राउंड था और वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी और लोग ट्रेन में अपनी पोजीशन पाने के लिए आपस में एक दूसरे को पुश कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years, एक छोटी लड़की या एक हल्की लड़की, स्लाइट मीन्स यू कैन से कि जिसका वेट कम हो, एक हल्की लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 years, यानी वो 17 years से कम की दिख रही थी. मीन्स शी वॉज 17 years old बट शी वॉज लुकिंग अंडर 17. ठीक है, तो वो दुबली पतली कमज़ोर थी, इसलिए 17 years का होने के बाद भी वो 17 से कम के लग रही थी. एंड वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. तो वो जो है जब ट्रेन की आने की उसे वाइब्रेशन मिलती है, उसे वाइब्रेशन से पता चलता है कि ये ट्रेन आ रही है, तो वो थोड़ा नर्वस हो जाती है और साथ में एक्साइटेड भी होती है, मतलब थोड़ा सा उसको जोश भी होता है थोड़ा और उत्साह भी उसके अंदर आता है. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन. तो ऐसा क्यों होता है कि वो नर्वस भी होती है और थोड़ा एक्साइटेड भी होती है? क्योंकि ये उसका पहला दिन था कि जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो वहाँ का एक प्रेस्टिजियस म्यूज़िक का इंस्टीट्यूट था, और वहाँ पर वो जा रही थी. एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म, और किसी भी एक टीनेजर के लिए, फ्रेश टीनेजर के लिए वहाँ पे जाना तो मतलब जो है थोड़ा सा वो डर रही थी, उसके मन में थोड़ा सा डर भी था कि मतलब क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति जब फर्स्ट टाइम कहीं पे जाता है, इंटरव्यू फेस करने जाता है या कहीं पे ऑडिशन देने के लिए जाता है, तो थोड़ा सा नर्वसनेस, थोड़ा सा डर उसके अंदर होता है. तो वही डर उसके अंदर वो था क्योंकि फर्स्ट टाइम वो वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए जा रही थी. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन्स कि अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, हु डिज़ायर टू बी अ म्यूजिशियन, यानी जो म्यूजिशियन बनना चाहता हो उसे हम एस्पायरिंग म्यूजिशियन कहते हैं. तो दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज. इस एस्पायरिंग म्यूजिशियन को और अधिक बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा, जो मोस्टली लोगों को करना पड़ता है, जो अन्य लोगों को सामान्यतः करना पड़ता है, उससे कहीं बड़े चैलेंज का सामना इस
म्यूज़िक सीखने वाले आर्टिस्ट को करना पड़ा। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप। क्यों? बिकॉज शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वो पूरी तरह से बहरी थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे कम हो गई थी। ग्रेजुअल मीन्स कि स्लोली, धीरे धीरे, मतलब एकदम से नहीं कम हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्षमता कम हो गई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग। और उसकी माँ को याद आता है जब उन्होंने ध्यान दिया था कि कुछ उसके साथ गलत है। when the 8-year-old एवलिन was waiting to play the piano, जब वो 8 वर्ष की लड़की जब पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, तो उन्होंने उसका नाम पुकारा। एंड शी डोंट मूव, और वो हिली नहीं। शी डिडंट मूव, वो बिल्कुल हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड। शी इसाबेल ग्लेनी, इन इसाबेल ग्लेनी हर मदर, इसाबेल ग्लेनी जो उसकी माँ है। तो अचानक से वो कहती हैं कि मैंने अचानक से महसूस किया कि उसने कुछ सुना नहीं। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो किसी प्रकार से एवलिन ने अपनी डीफनेस को अपने दोस्तों और अपने टीचर से छिपाने के लिए, कॉन्सील मीन्स कि हाइड यानी छिपाना, किसी तरह से छिपाने की कोशिश की। बट बाय द टाइम शी वाज एवलिन हर मार्क्स हैड ट्राइड, लेकिन उस समय तक जब वो 11 ईयर्स की थी तो उसके जो लक्षण थे वो डिट्रॉयड हो गए। डिट्रॉयड मीन्स कि और ज़्यादा गंभीर हो गए, सीरियस होने लगे जो लक्षण थे। तो जब वो और ज़्यादा वर्स, जब ज़्यादा ख़राब होने लगे, एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो प्रधानाचार्य थे उसके विद्यालय की, उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुला करके उससे कहा कि उसे स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं, किसी से विशेषज्ञ के पास ले जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और तब ये पता चला, जब उन्होंने स्पेशलिस्ट को दिखाया तो स्पेशलिस्ट ने डिस्कवर किया, उसने पता लगाया। डिस्कवर मीन्स कि जो चीज़ ऑलरेडी हो और उसको ढूंढ निकाला जाए तो उसे डिस्कवर कहते हैं। तो उसने ये डिस्कवर किया कि उसकी जो सुनने की जो क्षमता है वो इट वाज सेवरली एम्पेयर्ड एज रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व, यानी कि ये उसकी जो नर्व में, ठीक है, यानी कि जो नर्व कोई थी उसकी, उसमें जो है वो धीरे धीरे कुछ ज़्यादा एम्पेयर्ड हो गया था। कि एम्पेयर्ड मीन्स कि उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे जो है वो वीक हो गया था। तो उसके नर्व में वीकनेस की वजह से जो है, या नर्व में जो है प्रॉब्लम की वजह से ये सुनने की क्षमता जो थी वो धीरे धीरे उसकी जाती रही थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ। उससे एडवाइस किया गया, उसको सलाह दी गई कि उसे जो है हेयरिंग एड्स का यूज़ करना चाहिए। हेयरिंग एड्स मतलब इक्विपमेंट्स विच इज़ यूज़फुल इन hearing। तो और उसे मतलब डीफ के स्कूल यानी कि बहरों के स्कूल उसको भेजना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक बैक सीज एवलिन। एवलिन कहती है कि अचानक मुझे एकदम सब कुछ अंधकार में दिखाई देने लगा, यानी कि मेरी जो दुनिया थी वो अंधकार पूर्ण होने जा रही थी। मुझे आगे सब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज नॉट रेडी टू गिव अप। गिव अप मीन्स कि टू बी डिस्करेज्ड, यानी कि हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, यानी कि वो एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए दृढ़ संकल्पित हो चुकी थी। उसने डिटरमाइंड यानी कि फर्म डिटर्मिनेशन कर लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी। एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और म्यूज़िक में जो उसका इंटरेस्ट है
उसी को वो जो है उसी का अनुसरण करेगी, उसी को परसू में उसी को फॉलो करेगी उसको। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक दिन उसने एक लड़की को एक जाइलोफोन जो है बजाते हुए सुना। एंड डिसाइड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और उसने निश्चय किया कि वह भी उसे बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। ज़्यादातर टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, उससे कहा कि यू कांट डू इट, तुम इसे नहीं कर सकती हो, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू लिसन। तो ज़्यादातर टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, बट द परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पर्ड हर पोटेंशियल। लेकिन जो उसके परकशनिस्ट है, परकशनिस्ट में मतलब होता है कि एज अ म्यूजिशियन जो कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स बजाना जानता हो, ठीक है। तो उसके जो परकशनिस्ट थे रॉन फोर्ब्स, उन्होंने उसकी पोटेंशियल को पहचाना। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट। उन्होंने जो है अलग अलग नोट्स के, ठीक है, अलग अलग साइज़ के अलग अलग नोट्स के दो बड़े बड़े ड्रम जो है से उन्होंने शुरुआत किया। बाय ट्यूनिंग मतलब को प्ले करना बजाना, उन्होंने जो है दो बड़े बड़े ड्रम ला करके सामने रख दिया और उससे उन्होंने शुरुआत किया। उन्होंने कहा कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उन्होंने कहा कि अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, ठीक है, वो कहा करते थे कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर। उन्होंने कहा अपने कानों से मत सुनो, किसी और तरीके से सुनने की कोशिश करो। शीज एवलिन, एवलिन कहती है कि सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। और अचानक से मैंने महसूस किया कि मैं जो हायर ड्रम है, जो ऊंचे रखा हुआ जो ड्रम था, उसको मैं अपने वेस्ट के ऊपर वाले पार्ट से, यानी जो कमर के ऊपर वाले हिस्से से उसको मैं महसूस कर सकती थी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो ड्रम नीचे रखा हुआ था, जो जिसका साउंड जो है वो लोअर था, उसको मैं अपने कमर के नीचे के पोर्शन से पूरा सुन जो है उसको महसूस कर सकती थी। सो फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फोर्ब्स ने जो है उस एक्सरसाइज को, उस अभ्यास को पुनः दोहराया। एंड सून एवरिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और जल्दी ही उसको महसूस हुआ, एवरिन को महसूस हुआ कि कुछ वो नोट्स को जो है अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से उसको महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। यानी कि मैंने अपने माइंड और बॉडी को साउंड्स और वाइब्रेशंस के प्रति जो है ओपन कर लिया था। यानी कि जो मेरा माइंड था, जो मेरी बॉडी थी, वो साउंड और वाइब्रेशन के प्रति जो है वो जागरूक हो रहे थे, सचेत हो रहे थे और मतलब खुल गए थे। द रेस्ट वॉज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। और जो बचा था वो था एक शेयर डिटर्मिनेशन। शेयर मतलब कि फर्म डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम। यानी जो कुछ बचा था, यानी कि सी मीन्स टू से कि उसने जो है अपने दिमाग में जो है साउंड और उसके वाइब्रेशंस को समझने की जो शक्ति थी उसे उसने डेवलप कर ली थी। अब ज़रूरत थी तो उसे सिर्फ उसको कठिन परिश्रम करने की और एक मजबूत इरादे की। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर वापस नहीं देखा। कब यानी कि सी कंटिन्यूड, वो लगातार प्रोग्रेस करती रही, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम्स विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, उसने जो है यूथ ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ में, यानी कि नौजवानों की एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया और उस समय वो 16 ईयर्स की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। उसने म्यूज़िक को ही अपना लाइफ बनाने का निश्चय किया। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे अधिक मार्क्स पाने वालों में से उसका
उसका नाम आया, यानी कि वो हाईएस्ट मार्क्स अचीवर्स में से एक बनी, जो है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के हिस्ट्री में। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। धीरे धीरे उसने जो है जो ऑर्केस्ट्रल वर्क था, यानी ऑर्केस्ट्रल मतलब जो समूह में परफॉर्मेंस किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्केस्ट्रल वर्क। तो उसने ऑर्केस्ट्रल वर्क से धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस मतलब कि जो अकेले परफॉर्म किया जाता है, सिंगल परफॉर्मेंस। तो उसने जो है ये जो ग्रुप परफॉर्मेंस से जो है धीरे धीरे सिंगल परफॉर्मेंस की तरफ जो है अपना रुख किया। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और उसने अपने 3 ईयर्स के कोर्स में, केवल उसने 3 ईयर्स के कोर्स में उसने जो है टॉप अवार्ड्स जो है उसने जो है प्राप्त किए। यानी उसने कई सारे जो है जो उस समय के टॉप अवार्ड्स थे उसने मात्र 3 वर्षों में ही उसने अचीव किया। So students, today I think I finish the video, and I will continue it in the next video. So students, revise the chapter and try to get it, and I will see you again in the next video, and I will continue from the 5th paragraph. Till then, bye. Thank you.